हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 20 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। आरबीआई सर्कुलर्स की बात करें तो आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए क्योंकि सिलेबस का हिस्सा था। कंप्लीट आरबीआई सर्कुलर्स हमने कराए हुए हैं पिछले 5-6 महीनों के, वो भी काफ़ी ईजी फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में, काफ़ी ईजी लैंग्वेज में। अगर आप खुद से आरबीआई सर्कुलर्स पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, आरबीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल रहते हैं, पर काफ़ी लेंदी होते हैं। फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स उनमें काफ़ी यूज़ होती है, तो आपको समझने में समय लग सकता है। तो इसी काम को आसान हमने बना दिया है। अब आप जितने भी रेलेवेंट फैक्ट्स हैं आरबीआई सर्कुलर्स में जो डिस्कस हुए हैं, उन्हें पीडीएफ फॉर्म में पढ़ सकते हैं। हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया गया है और सबसे खास बात यह है कि हर एक आरबीआई सर्कुलर के साथ आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसी पीडीएफ कोर्स में अवेलेबल हैं सभी आरबीआई सर्कुलर्स। बाकी अगर हम बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स की बात करें तो कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाया हुआ है हमने, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम में, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं, जैसे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, आरबीआई ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हें भी आप कर पाएंगे क्योंकि कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी इसमें पढ़ाई गई है। और जो आपका इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर भी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इंश्योरेंस के बेसिक्स इसमें कराए गए हैं। एक डेडिकेटेड चैप्टर है, तो हिस्ट्री क्या रही है इंश्योरेंस की, क्या क्या टर्मिनोलॉजी है इंश्योरेंस से संबंधित, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, एफडीआई कितना है, सब कुछ इसमें कराया गया है। तो ये कोर्स आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिलता है, यानी कि पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, ये ये कोर्स ही केवल आपके लिए इनफ रहने वाला है। तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा, आपका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वॉज द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन है 1999, 2000, 2001 या फिर 2002। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे ऑब्जर्व्ड? विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है 20 अक्टूबर। देखिए, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे इसे यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन द्वारा स्टैब्लिश किया गया है और पहली बार 20 अक्टूबर 2010 को मनाया गया था। इस डे की खासियत यह है कि ये डे हर 5 साल में एक बार मनाया जाता है। 2025 में इस डे का थीम है ड्राइविंग चेंज विथ क्वालिटी स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा फॉर एवरीवन। पंकज धीर passed away recently was best known for playing which iconic role in B.R. Chopra's महाभारत? पंकज धीर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, बी आर चोपड़ा की महाभारत में किस प्रतिष्ठित भूमिका निभाने के लिए जाने जाते थे? राइट आंसर ऑप्शन बी है कर्ण।
तो वेटरन एक्टर पंकज धीर, इन्होंने कर्ण का रोल प्ले किया था बी आर चोपड़ा की महाभारत में। इनका निधन हो गया है 68 की एज में, कैंसर से पीड़ित थे। और कुछ ऑबिचुरीज देखेंगे। ऑस्कर विनिंग अमेरिकन एक्ट्रेस डियान केटल, इनका भी निधन हो गया 79 की एज में। चाइनीज नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट शेन निंग यांग, इनका भी निधन हो गया है बीजिंग में, 103 साल के थे। और ली सुंग दाओ के साथ मिलकर इन्हें नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला था 1957 में पैरिटी लॉज में अपने कार्य के लिए। जाने माने पंजाबी एक्टर एंड प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर वरिंदर कुमार, इनका भी निधन हो गया 41 साल की एज में। वेटरन फ्रीडम फाइटर एंड गांधीयन सोशलिस्ट जीजी पारिक, इनका भी निधन हो गया 100 की एज में। गोवा एग्रीकल्चर मिनिस्टर एंड फॉर्मर सीएम रवि नायक का निधन हो गया 79 की एज में। रेला ओडिंगा, ये फॉर्मर केनियन प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका भी निधन हुआ है केरल में 80 साल की उम्र में। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द 2025 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? 2025 हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 85th। देखिए भारत के साथ साथ जो मॉरिटानिया है इसकी भी रैंक 85th है, याद रखिएगा। अगर हम हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो एशिया यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है रैंकिंग्स को। सिंगापुर वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट कंट्री है 2025 में। और यहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो वीज़ा फ्री एक्सेस प्राप्त करते हैं 195 डेस्टिनेशंस में। साउथ कोरिया और जापान ये दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। जर्मनी, इटली, लक्समबर्ग, स्पेन और स्विट्जरलैंड ये चौथे नंबर पर हैं सभी। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, आयरलैंड एंड नीदरलैंड्स ये 5th रैंक पर हैं। हंगरी, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोर्चुगल, स्वीडन ये 6th पोजीशन पर हैं। ऑस्ट्रेलिया, सेजिया, माल्टा, पोलैंड ये 7वें नंबर पर है। 8वें नंबर पर क्रोएशिया, एस्टोनिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, यूएई यूनाइटेड किंगडम है। कनाडा 9th पोजीशन पर है। लातविया और लिechtenstein ये 10वें नंबर पर है। इंडिया का पासपोर्ट 85वें नंबर पर है, 5 प्लेसेस डाउन आया है अगर हम प्रीवियस ईयर से बात करें। और हम केवल 57 कंट्रीज में वीज़ा फ्री एक्सेस प्राप्त करते हैं। भारत की जो 85 रैंक है ये मॉरिटानिया के साथ ही भारत शेयर करता है। 2024 में भारत 80वीं रैंक में था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। और भारत की लोवेस्ट रैंकिंग 2021 में हुई थी 90। और हाईएस्ट पोजीशन अब तक हेनले पासपोर्ट में भारत की रैंकिंग 71 हुई है 2006 में। इंडिया के जो नेबरहुड है इनका हाल देख लेते हैं। पाकिस्तान 103वें नंबर पर है, बांग्लादेश 100 पर है, नेपाल 101 पर है, भूटान 92 पर है, श्रीलंका 98 नंबर पर है। अफगानिस्तान का जो पासपोर्ट है वर्ल्ड का वीकेस्ट पासपोर्ट है, केवल 24 कंट्रीज में ही वीज़ा फ्री एक्सेस है। और उससे ऊपर फिर सीरिया आता है, फिर इराक आता है। What was the overall labor force participation force among persons aged 15 years and above in September 2025? सितंबर 2025 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच समग्र श्रम बल भागीदारी बल प्रतिशत कितना था? राइट आंसर ऑप्शन सी है 55.3%। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ये एनएसओ द्वारा किया जाता है। और कितना पार्टिसिपेशन है, कितना एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये बताता है। ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन फोर्स या फिर आप कहें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये ज़्यादा सही रहेगा। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर हम 15 साल या इससे अधिक के लोगों की बात करें तो ये बड़ा है, ठीक है। और 54.2% ये जुलाई 2025 में था और अब सितंबर में 55.3% हो चुका है। तो यहाँ पर भी ना क्वेश्चन में करेक्शन है। जो क्वेश्चन में लिखा है ना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन फोर्स, ये है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है, श्रम बल भागीदारी दर। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रूरल एरिया से बात करें तो यहाँ पर भी बढ़ा है। जून में 56.1% था, सितंबर में 57.4% हो गया है। अर्बन एरियाज में भी बढ़ा है और 50.9% रहा है। ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर हम फीमेल की बात करें 15 साल एज से ऊपर की तो 34.1% है सितंबर में। और मई 2025 के बाद ये अब तक का हाईएस्ट है। रूरल एरियाज में महिलाओं के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो ये 37.9% है। ओवरऑल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 32.0% से बढ़ा है। 32.0% जून में था और 34.1% सितंबर में रहा है।
ओवरऑल वर्कर पॉपुलेशन रेशो सितंबर में 52.4% है, हाईएस्ट है मई 2025 के बाद से। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें 15 साल या उससे को तो ये बढ़ा है, सितंबर 2025 में 5.2% रहा है, जबकि अगस्त 2025 में केवल 5.1% था। ठीक है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है रूरल एरियाज में, ये सितंबर में 4.6% रहा है, और अर्बन एरियाज में 6.8% रहा है। DRDO and which company signed a landmark MOU to collaborate on the development of 300 megawatt capacity of solar-based renewable energy projects across DRDO establishments in India? DRDO और किस कंपनी ने भारत में DRDO प्रतिष्ठानों में सौर आधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की 300 मेगावाट क्षमता के विकास पर सहयोग करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन है सेकी। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के तहत है, इन्होंने एमओयू साइन किया है। इसके जरिए ये 300 मेगावाट कैपेसिटी के सोलर बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को पूरा करेंगे। जो भी डीआरडीओ स्टेब्लिशमेंट्स है वहाँ पर, जो भी डीआरडीओ की लैब्स हैं या फिर जो भी बिल्डिंग्स है, तो इससे डीआरडीओ कैंपस क्या हो जाएगा, सोलर बेस्ड हो जाएगा। विच इंडियन कंपनी हैज साइंड एन एमओयू विद इजराइल बेस्ड सीएलओ इनर्शियल सॉल्यूशंस? किस भारतीय कंपनी ने इजराइल से सीएलओ इनर्शियल सॉल्यूशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज। तो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज ने एमओयू साइन किया है सीएलओ इनर्शियल सॉल्यूशंस के साथ, ताकि जो इनर्शियल सेंसर्स हैं उनको सेल किया जा सके, उनको प्रोडक्शन किया जा सके। The companies will combine their respective capabilities in order to promote and pursue opportunities in India for the adaptation, marketing, sale, and production of inertial sensors and closed-loop fog-based inertial solutions. Which university in Uttarakhand will host one of the Dr. Ambedkar chairs? उत्तराखंड में कौन सा विश्वविद्यालय डॉक्टर अम्बेडकर चेयर की मेजबानी करेगा? राइट आंसर ऑप्शन डी है जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के तहत आता है, इन्होंने एमओयू साइन किया जिसके जरिए डॉक्टर अम्बेडकर चेयर्स को स्टैब्लिश किया जाएगा 3 जगह पर, एक तो मुंबई यूनिवर्सिटी में, एक जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में, एक जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उत्तराखंड में। चेयर मतलब एक तरह का आप कह सकते हैं, जैसे एक तरह का ऑफिस कह सकते हैं, या फिर एक तरह का आप प्रोग्राम कह सकते हैं। What is Gift City's current rank in the Global Financial Centers Index rankings? ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स रैंकिंग में गिफ्ट सिटी की वर्तमान रैंक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 43rd। तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ठीक है, तो इसकी जो रैंक है ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स रैंकिंग में, ये 43rd हो चुकी है, 3 प्लेसेस अब हुई है। और जो ग्लोबल फाइनेंस सेंटर्स इंडेक्स रैंकिंग इसका ये 38th एडिशन है। अगर हम इसकी ओवरऑल रेटिंग की बात करें, ये भी इम्प्रूव हुई है और 35th पोजीशन पर ही आ गया है। तो ये 30th एडिशन था ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स का। इसको कंपाइल किया गया है ZEN ग्रुप के द्वारा। 135 फाइनेंशियल सेंटर्स जो वर्ल्ड वाइड है, उन्हें इवेल्युएट किया गया है 140 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स के बेसिस पर, जो कि थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक, OECD, यूनाइटेड नेशन के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। न्यूयॉर्क USA ये टॉप पोजीशन पर इस इंडेक्स में, फिर लंदन है सेकंड प्लेस पर, हांगकांग है तीसरे नंबर पर। विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज पार्टनर विद आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक? किस सामान्य बीमा कंपनी ने आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस। तो यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस ने आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके जरिए आंध्र प्रदेश के 26 डिस्ट्रिक्ट्स में इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को सेल किया जाएगा। वही एक तरह का बैंक इंश्योरेंस है, जैसे जो आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक है अपने कस्टमर्स को यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं, पॉलिसीज हैं, उनको ऑफर करेगा। बदले में जो बैंक है उसको जो है कमीशन मिलेगा इस इंश्योरेंस कंपनी के जरिए। विच पेलोड ऑन चंद्रयान 2 ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ सन्स कोरोनल मास इजेक्शन ऑन द मून? चंद्रयान 2 के किस पेलोड ने चंद्रमा पर सूर्य के कोरोनल मास इजेक्शन के प्रभाव का पता लगाया? राइट आंसर ऑप्शन ए है चेस 2। चंद्रयान 2 मिशन 2019 में लॉन्च किया गया था, फर्स्ट एवर ऑब्जर्वेशन इसने हाल ही में नोटिस किया है। जो सन का कोरोनल मास इंजेक्शन है उसका क्या इफेक्ट रहता है मून पर, तो इसका पता लगा है। तो इससे हम लूनर एक्सोस्फेयर को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और मून का जो वेरी थिन एटमॉस्फेयर है उसके बारे में पता लगा पाएंगे, और जो स्पेस वेदर है उसका क्या इम्पैक्ट रहता है मून के सरफेस पर,
उसका ही पता लगा पाएंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से GSLV मार्क 3 M1 रॉकेट से। 8 एक्सपेरिमेंट पेलोड्स इसमें थे। अगस्त 20 2019 को चंद्रयान 2 सक्सेसफुली अपने ऑर्बिट में इंसर्ट हुआ। कम्युनिकेशन जो विक्रम लैंडर था उसके साथ लॉस्ट हो गया था सितंबर 7 को। हालांकि जो ऑर्बिटर है वो भी फुली ऑपरेशनल है और फंक्शन कर रहा है 100 बाई 100 किलोमीटर ऑर्बिट में मून के अराउंड। तो इसमें से एक पेलोड था जिसका नाम है चंद्रास एटमॉस्फेरिक कंपोजिशनल एक्सप्लोरर 2 यानी कि चेस 2। इसी ने जो कोरोनल मास इजेक्शन है सन का, उसके इफेक्ट को पता लगाया लूनर एक्सोस्फीयर पे। तो क्या कंपोजिशन है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है लूनर न्यूट्रल एक्सोस्फीयर की, उसके बारे में पता लगाया गया चेस 2। कोरोनल मास इजेक्शंस कब होता है, जब सन जिस मटेरियल से बना है खास करके हीलियम और हाइड्रोजन आयन से, उसको इजेक्ट करता है, उसे बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। इंडिया एंड विच कंट्री हैज एस्टैब्लिश्ड अ 20 मेंबर इंटर पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप। भारत और किस देश ने 20 सदस्यीय अंतर संसदीय मैत्री समूह की स्थापना की है। राइट आंसर ऑप्शन सी है पनामा। तो भारत और पनामा ने 20 मेंबर वाली इंटर पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप को स्टैब्लिश किया है। पनामा सेंट्रल अमेरिका में है। कैपिटल पनामा सिटी है। करेंसी बेल्बोआ और US डॉलर भी चलता है। द मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम इंडस्ट्री डेवलप्ड बाय DRDO has successfully undergone a combat free fall jump from what altitude? DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित सैन्य लड़ाकू पैराशूट प्रणाली ने किस ऊंचाई से सफलतापूर्वक फ्री फॉल जंप किया है। राइट आंसर ऑप्शन डी है 32,000 फीट। मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम जिसे DRDO द्वारा बनाया गया है, इसने कॉम्बैट फ्री फॉल जंप किया है 32,000 फीट से। इस जंप को एग्जीक्यूट किया गया इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट जंपर्स द्वारा। और इसके साथ आपको बता दें, जो मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम है, इकलौता पैराशूट सिस्टम है जो इंडियन आर्म फोर्सेज में ऑपरेशनल है और 25,000 से अधिक की फीट पर इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। इसे बनाया गया है DRDO लेबोरेटरीज द्वारा, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेपरेशन आगरा और डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी बेंगलुरु के द्वारा। बाकी जो हमारा नेविगेशन सिस्टम है उसके साथ भी कंपेटिबल है ये। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर देखते हैं। विच म्यूचुअल फंड हैज लॉन्च मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड SBI म्यूचुअल फंड। इसरो chairman inaugurates space tech startup Orbit's new R&D facility in City, Bengaluru. Which IIT signed MOU with Indian Navy to strengthen research and technology cooperation? IIT Madras. Union Minister Hardeep Singh Puri inaugurated Indraprasth Gas Limited office at which place? World Trade Center in Nauroji Nagar, New Delhi. Which schedule of the Indian Constitution provides for the administration of tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram? Answer is 6th. टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करने हैं। हु सोन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मेडागास्कर। 78th WHO रीजनल कमेटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया हेल्ड इन विच सिटी। वेयर वाज द इंडिया वाटर एंड रिवर्स फोरम 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय CR बॉक्स एंड द गोदावरी इनिशिएटिव हेल्ड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रिलीज्ड अ बुक टाइटल रेडी रेलेवेंट एंड रिसर्च एंड सेकंड शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स, ऑथर्ड बाय whom? Google Cloud has announced a collaboration with Secret Mountain, MetaHuman digital avatar band conceived by म्यूजिक कंपोजर दिस। तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। साथ ही टेलीग्राम पर जुड़े ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।